दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका पिनाका स्टूडियो में। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार आपसे कुछ बातें करूंगा रतन टाटा जी के जीवन के बारे में। रतन टाटा जी वो व्यक्तित्व जो एक प्रसिद्ध उद्यमी होने के साथ साथ प्रसिद्ध समाज सेवक और समाज सुधारक भी रहे। रतन टाटा जी एक वो व्यक्तित्व जिन्होंने उद्यम के साथ साथ उद्योग के साथ साथ सामाजिक दृष्टि से बहुत सारे कार्य किए। रतन टाटा जी एक व्यक्तित्व जो समाज में रच बस गए, जिन्होंने अपने उद्यम के साथ साथ समाज को भी उतना ही महत्व दिया जितना कि उन्होंने उद्योग को दिया। तो दोस्तों, रतन टाटा जी का जन्म अपने भारत के महाराष्ट्र प्रदेश के मुंबई नगर में 28 दिसंबर 1937 को हुआ। रतन टाटा जी टाटा परिवार के ही सदस्य थे और टाटा कंपनी जो कि भारतीय उद्योग जगत में पहले से ही एक प्रतिष्ठित नाम है, इसी परिवार में रतन टाटा जी का जन्म हुआ। उनके पिता नवल टाटा और उनकी माताजी, जब रतन जी की आयु 10 वर्ष थी तब वे अलग हो गए, जिसके कारण उन्हें अपने प्रारंभिक जीवन में कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। रतन जी का पालन पोषण उनकी दादी ने किया और रतन जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बॉम्बे के ही कैथेड्रल स्कूल से प्राप्त की। बाद में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर से उन्होंने अमेरिका जाकर अपनी आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट में एडवांस प्रोग्राम पूरा किया। रतन टाटा जी की टाटा समूह में शुरुआत सन 1961 में शुरू हुई। शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा उद्योग में एक साधारण कर्मचारी के रूप में कार्य किया और वहाँ एक मजदूर के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने धीरे धीरे कंपनी के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी सबसे बड़ी खूबी यह रही कि उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टाटा कंपनी का नाम रोशन किया। टाटा समूह के लिए रतन टाटा जी ने कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसले लिए। उनकी दूरदर्शिता से कंपनी ने उद्योग जगत में एक अलग ही पहचान बनाई और टाटा उद्योग जगत में विभिन्न कंपनियों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही। टाटा ने जैगवार, लैंड रोवर, टेटली और इसके अलावा भी कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया, जो कि टाटा की वैश्विक पहचान के कारण संभव हो पाया। रतन टाटा जी, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, एक उद्योगपति तो थे ही, साथ ही साथ वो एक अव्वल दर्जे के समाज सेवी भी रहे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्राम विकास जैसे क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने टाटा एजुकेशन ट्रस्ट
और कैंसर हॉस्पिटल मुंबई, इसके अलावा झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र के कई गांव के ग्राम विकास सुधार करने हेतु महत्वपूर्ण कार्य किए। टाटा कंपनी ने कंपनी के लाभ का लगभग 70% हिस्सा समाज सेवा को समर्पित किया। रतन टाटा जी के जीवन में कई महत्वपूर्ण मोड़ आए और उन्होंने रतन टाटा जी के कैरियर को एक नया आयाम दिया। सबसे पहला अगर हम बात करें तो उन्होंने जब जैगवार और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया तो बाज़ार की अन्य दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियों ने उनको सलाह दी कि ये घाटे का सौदा हो सकता है, लेकिन उन्होंने इसके अंदर अवसरों को देख करके कंपनी का अधिग्रहण किया और उसको टाटा कंपनी के लिए लाभ का सौदा बनाया। दूसरे उदाहरण में जैसा कि टाटा नैनो कार को लेकर एक बात प्रचलित है कि वो एक बार अपनी कार से जा रहे थे तो उन्होंने टू व्हीलर पर बारिश में एक परिवार को भीगते हुए देखा और उनके मन में आया कि मुझे भारत वासियों के लिए किसी सस्ती कार का निर्माण करना चाहिए और उन्होंने नैनो कार को बाज़ार में लेकर आए, जो काफ़ी सस्ती कार उस समय भारतवासियों के लिए थी। वो अलग बात है कि आगे चलकर नैनो कार बहुत ज़्यादा कामयाब सिद्ध नहीं हो सकी, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में उनका ये एक बहुत ही सार्थक प्रयास था ताकि लोगों को कम से कम दाम पर कार मुहैया कराई जा सके। ये उनके एक कठोर फैसलों में से एक फैसला रहा। अपने समाज सेवा में असाधारण योगदान के लिए उनको भारत सरकार से सन 2000 में पद्म भूषण और सन 2008 में पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संस्थाओं द्वारा उनको कई बार अन्य अवार्ड भी दिए गए। जैसे यूके की रानी द्वारा उनको नाइट कमांडर ऑफ द अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर और कई विश्वविद्यालयों द्वारा उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। दोस्तों, रतन टाटा जी एक सरल और सादगी भरे स्वभाव के व्यक्ति रहे। उन्होंने कभी भी चकाचौंध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उनका सरल व्यक्तित्व ही रहा। उन्होंने मीडिया से अपने आप को दूर रखने का ही प्रयास किया और लेकिन अगर उनको कोई मुद्दा कभी उद्योग से संबंधित और समाज से संबंधित किसी विषय पर, किसी मंच पर अगर रखना होता था तो वो उन्होंने हमेशा से ही रखा।
और रतन टाटा जी का जीवन एक स्पष्ट जीवन रहा। उन्होंने कभी भी किसी प्रकार की भौतिकताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। टाटा कंपनी ने भारत का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे शानदार और जानदार होटल्स ग्रुप ताज होटल ग्रुप दिया, जो कि आज मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया में ताज होटल के नाम से पूरे विश्व में प्रतिष्ठा को प्राप्त है। रतन टाटा जी टाटा समूह के वर्ष 2012 तक चेयरमैन रहे और 2012 में उन्होंने चेयरमैनी से इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन को एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही समाज सेवा और जब तक वो स्वस्थ रहे उन्होंने टाटा कंपनी के लिए लगाए रखा। रतन टाटा जी स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहित करते रहे। उन्होंने कई स्टार्टअप्स में अपना योगदान दिया और उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी योजनाओं पर काम किया, उनको मोटिवेट किया और उनको औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, वैश्विक स्तर पर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ताकि वो भी अपनी उपस्थिति कहीं ना कहीं दर्ज करा सकें। रतन टाटा जी के किए हुए ये कुछ कार्य दोस्तों मैंने आपके सामने रखे, जो कि आने वाली पीढ़ियों को लगातार उनका पथ प्रदर्शन, उनका मार्गदर्शन और उनको उत्साहित करते रहेंगे। अभी लगभग 4-5 दिन पहले 9 अक्टूबर को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में रतन टाटा जी का देहांत हो गया। समाज के, उद्योग जगत के, भारत के काफ़ी गणमान्य लोगों ने और उनके चाहने वालों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। वो रतन टाटा जी भारत के लिए भारत रत्न की तरह अपने जीवन में रहे और लगभग 86 वर्ष की आयु में यहाँ से दूसरे लोक के लिए, परलोक के लिए वो प्रस्थान कर गए। उनके जीवन से हमें और पूरे भारत के लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी। तो ये हमने कुछ बातें रतन टाटा जी के जीवन से संबंधित आपके सामने रखी हैं। अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगती हैं तो पिनाका वॉइस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमें कोई क्वेश्चन भेजने हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों नमस्कार।